हाय बच्चा पार्टी। कल हम लोग टीसीपी और टीसीपी आपकी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े थे। उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे और आगे की आज चर्चा करेंगे। टीसीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म हम लोगों ने कल पढ़ा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या पढ़ा था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसी को आईपी प्रोटोकॉल मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल को ही इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कल हम लोगों ने पढ़ा था बाइट स्ट्रीमिंग। बाइट स्ट्रीमिंग में डेटा क्या होता है, दो लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर के दो लेयर से पास होते हुए जब ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचती है तो वो बाइट के रूप में पहुंचती है और सेगमेंट के रूप में, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड सेगमेंट। कल हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कनेक्शन ओरिएंटेड। द टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यदि अपना लोग यूडीपी की चर्चा करें और यूडीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करके यदि वो डेटा सेंडर रिसीवर को भेजती है तो उसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि वो डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और टीसीपी की मदद से जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो ना रिलायबल कनेक्शन होता है। मतलब अपने को पता होता है कि डेटा नहीं, सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कल हम लोग इस बात का चर्चा करते हुए ये बात किए थे कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो 3 वे हैंडशेकिंग मेथड यूज करता है। कौन सा मेथड यूज करता है? 3 वे हैंडशेकिंग। 3 वे हैंडशेकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक साइड सेंडर है, दूसरा साइड रिसीवर है। तो अब दोनों के बीच हम टीसीपी की मदद से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो सेंडर पहले रिसीवर को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाती है तो रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि हाँ हम आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए हैं। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाती है तब सेंडर पुनः कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होने के बाद पुनः वह रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजती है। और जब कनेक्शन पूर्णतः एस्टेब्लिश्ड हो गई तब पुनः सेंडर उसको रिसीवर को डेटा भेजने के लिए मैसेज करता है कि क्या अब हम डेटा आपको भेजना चाहते हैं। तब जाके रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ अब आप हमको डेटा भेज सकते हैं। तब जाके दोनों के बीच डेटा का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो 3 वे हैंडशेकिंग का क्या मतलब हुआ कि पहले हम रिक्वेस्ट भेजे, तब जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, तब हम डेटा के लिए भी पूछ रहे हैं कि भैया आपको डेटा हम भेजें। जब उधर से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आप भेजिए, तब जाके हम डेटा क्या करते हैं? भेजते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मतलब ये ना रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है पिग्गी बैकिंग। क्या है? फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्या है? फुल डुप्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल डुप्लेक्स? हम लोग ना इसको समझते हैं। मान लो कि एक ना सेंडर है और बी ना क्या है? रिसीवर है। यदि एक ही टाइम में सेंडर ए रिसीवर को डेटा भेजता है और सेम उसी टाइम में रिसीवर बी सेंडर को भी क्या करता है? डेटा भेजता है। मतलब सेम टाइम यदि दोनों एक दूसरे को आपस में डेटा भेजता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स। क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पिग्गी बैकिंग। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है पिग्गी बैकिंग। व्हाट इज पिग्गी बैकिंग? देखिए होता क्या है कि जब हम लोग डेटा भेजते हैं तो डेटा रिसीव होने के बाद ना उधर से एक्नॉलेजमेंट आती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट? तो भी हम लोग बार बार एक्नॉलेजमेंट का चर्चा करें। क्या होता है?
एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ना कहीं पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जब हम ऑनलाइन, ये तो फ़ोन पे से या पेटीएम से हम लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, ये मैसेज उधर से अपने को रिसीव आती है। तो वो जो मैसेज रिसीव हम लोग करते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, वही मैसेज एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। वही मैसेज क्या कहलाता है? एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। तो पिग्गी बैकिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ जब डेटा भी सेंड की जाती है, तो वही प्रोसेस पिग्गी बैकिंग कहलाती है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है? पिग्गी बैकिंग। मतलब जब एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ जब डेटा भी सेंड की जाती है, तो वह प्रोसेस पिग्गी बैकिंग कहलाती है। अगला टीसीपी का प्रॉपर्टीज है एरर कंट्रोल। अगला कौन सा प्रॉपर्टीज है? एरर कंट्रोल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एरर कंट्रोल? मान लीजिए कि हम कोई डेटा भेज रहे हैं और डेटा भेजते वक्त ही बीच में कोई डेटा मिस हो जाती है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल रिसीवर को ये बात इन्फॉर्म कर देती है कि आप जो डेटा रिसीव कर रहे हैं वो डेटा का कुछ पार्ट ना बीच में छूट चुका है। मतलब आपका पूर्णतः डेटा जो है रिसीवर के साइड में नहीं पहुंचा है। ये बात भी टीसीपी क्या करती है? रिसीवर को बता देती है, जिससे रिसीवर को ये बात का पता चल जाता है कि नहीं, पूरा का पूरा डेटा इधर नहीं आया है, मतलब डेटा में कुछ ना कुछ क्या है, चेंजिंग है। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एरर कंट्रोल। नेक्स्ट वन है फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट वन क्या है? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का अपना लोग ना मकसद समझते हैं। मान लीजिए ये ना सेंडर ए है, ये ना रिसीवर बी है। अब सेंडर इसको डेटा भेज रही है, रिसीवर ना रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर की जितनी कैपेसिटी है, यदि सेंडर उतना ही डेटा भेजे तो डेटा का फ्लो आराम रहेगा। मतलब जितना इसकी लेने की कैपेसिटी है उतना ही इधर से सेंड किया जा रहा है, तो डेटा में कोई कंजक्शन नहीं आएगी, कोई त्रुटि नहीं आएगी। तो ये बात टीसीपी देखती है कि रिसीवर का क्या कैपेसिटी है और अपने को कितना डेटा भेजनी है। मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल रिसीवर के कैपेसिटी के अनुसार ही उसको डेटा क्या करती है? सेंड करती है, जिससे कि फ्लो कंट्रोल बना रहता है। वन है कंजक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट वन क्या है? कंजक्शन कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के साथ साथ टीसीपी नेटवर्क, मतलब जिस माध्यम से हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, उसके कंजक्शन को भी कंट्रोल करता है। मतलब जितनी कैपेसिटी है उतनी ही डेटा को एक बार में सेंड करता है। यदि ज़्यादा डेटा उस नेटवर्क से भेजा जाए कैपेसिटी से ज़्यादा, तो नेटवर्क में कंजक्शन उत्पन्न हो जाएगी। उस कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए टीसीपी कैपेसिटी के अनुसार ही डेटा को क्या करती है? ट्रांसफर करती है, जिससे यूज्ड होने वाले नेटवर्क में कंजक्शन आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के 4 लेयर होते हैं। कौन कौन लेयर? एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस लेयर। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे प्रथम लेयर कौन सा होता है, तो नीचे वाला लेयर ही सबसे प्रथम लेयर होता है, दैट इज नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस लेयर। दूसरा होता है इंटरनेट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना लोग ना एक एक लेयर का चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, इसमें कौन कौन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, उन प्रोटोकॉल का क्या उपयोग होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अगली क्लास में हम लोग लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का डालें। तो बच्चा पार्टी कोरोना में सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी देशभक्ति घर में बैठ के ही दिखानी है।